अगर इंडिया नहीं आती तो बड़ा वो हो जाता, अरे इंडिया वाज नॉट देयर बोलकर, बिकॉज नाउ इंडिया इज काउंटेड अमंग द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जब भी 4-5 मुल्कों को गिनते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिग एलाई, क्वाड में भी है। सो इंडिया की गैर मौजूदगी वुड हैव बीन नोटिस्ड, इंडिया की मौजूदगी अगर आप, और भारत का पक्ष रख दिया कि बॉस देखो भारत इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। भारत ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है, यानी कि सब लोग कानून को फॉलो करें, भारत चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, भारत चाहता है पीस हो। अच्छा, 10 एक पॉइंट भी लोगों ने लिखे थे, लेकिन भारत ने यह भी बोला, यानी कि डोवाल साहब थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उन्होंने यह बोला डोवाल साहब ने कि साहब देखिए साफ सीधी बात है, राइट, ये जो पूरा मामला है ना, ये 10 पॉइंट का कि हम ऐसे पीस करेंगे और वैसे शांति होगी, ये दोनों पक्ष, जो रूस वाला पक्ष है और या फिर ये यूक्रेन वाला पक्ष है, दोनों पक्ष अग्री नहीं कर रहे इस पे। तो इसमें हम अब कहीं पे हम मैटर नहीं करते, इस इक्वेशन में हम कहीं आते ही नहीं है। और दूसरा फिर इस वक्त जो गवर्नमेंट है, आपको पता है, वो भी अब 2-3 दिन की मेहमान है, 3 दिन की मेहमान है गवर्नमेंट, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे तो इस वक्त एक बिल्कुल एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रशियन यूक्रेन वॉर को लगभग 2 साल होने को है और इस वॉर को जल्दी से खत्म करने के लिए सऊदी अरेबिया ने एक स्टेप उठाया है और उन्होंने जितने भी बड़े बड़े देश थे उन सभी को जिद्दा में इनविटेशन भेजा और भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के एनएसए अजीत डोवाल जिद्दा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भारत कोशिश करेगा कि जल्दी ही रशियन यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस वॉर के इफेक्ट्स आ रहे हैं ये पूरे देशों के लिए अच्छे नहीं है और इसको जल्दी ही खत्म करना पूरी दुनिया के लिए हित की बात होगी। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि वॉर अभी की दुनिया में कोई भी चीज़ का हल नहीं है। अगर कोई भी वॉर करता है तो वो किसी देश के साथ ठीक नहीं करता और इसलिए भारत अब पूरी तरह लग गया है कि कैसे रशियन यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। जहां पर यह बात भी चल रही है कि अगर रशियन और यूक्रेन के बीच में कोई पीस हो तो उसमें भारत सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा और इसलिए आप देख सकते हैं कि हर एक फोरम जो कि रशियन यूक्रेन वॉर पर होता है उसमें भारत इन्वाइटेड होता है। पर पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग गई क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, वो वहाँ पर आके भी पैसे मांगेगा, बल्कि उनको ना बुलाए यही अच्छा है। और जहाँ पर ये बात भी पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है कि यूक्रेन को पाकिस्तान पीछे से हथियार सप्लाई कर रहा है और अगर ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई तो पाकिस्तान की खैर नहीं और इसलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इस मीटिंग से दूर रखना ही आसिफ समझा। तो क्या पाकिस्तान को इनविटेशन ना मिलने से पाकिस्तान को उसकी औकात पूरी दुनिया में कितनी है ये पता चल गई? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, इंडिया की पोजीशन हैज रिमेन द सेम जो बाली में थी। बाली में जो कम्युनिकेट में जो एक पैराग्राफ यूक्रेन की जंग पे लिखा गया था, इससे कह रहे कि दुनिया में लोगों को तकलीफात हो रही हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, टेरिटोरियल सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये दौर जंग का नहीं है। ये इंडिया की पोजीशन थी। बाली में उन्होंने साइन किया और जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और चाइना और रशिया डिसएग्रीड ऑन यूक्रेन, मैं सुन रहा था फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में, तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, शी वाज सेइंग कि भाई ये तो वी हैड अग्रीड अपॉन दिस पैराग्राफ इन बाली, लेकिन अब चाइना और रशिया हैव एक्चुअली चेंज्ड देयर पोजीशन सिंस बाली, तो देयर इज नो अग्रीमेंट नाउ और दे आर नॉट साइनिंग। भारत ने यह भी बोला, यानी कि डोवाल साहब थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उन्होंने ये बोला डोवाल साहब ने कि साहब देखिए साफ सीधी बात है, राइट, ये जो पूरा मामला है ना, ये 10 पॉइंट का कि हम ऐसे पीस करेंगे और वैसे शांति होगी, ये दोनों पक्ष,
जो रूस वाला पक्ष है और या फिर ये यूक्रेन वाला पक्ष है, दोनों पक्ष अग्री नहीं कर रहे इस पे, तो फिर ऐसे तो बात चलेगी नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता क्या है? इसमें सिर्फ एक ही देश है जो निष्पक्ष है और जिसकी बात दोनों यूक्रेन और रूस मानते हैं, और वो है भारत। और ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, दुनिया कहती है कि अगर शांति होगी तो इसमें भारत का एक बहुत अहम किरदार होगा, भारत करवाएगा, क्योंकि भारत किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है ठीक है यार, रूस से हमारी दोस्ती है, लेकिन हम यूक्रेन को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। हम हथियार किसी को नहीं दे रहे, लेकिन यूक्रेन को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, राइट? तो ऐसी बात नहीं कि हम रशिया से पुरानी दोस्ती, इसका मतलब यूक्रेन को बोला भाड़ में जाओ, ऐसी बात नहीं है। दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। मुझे लगता है कि बाली में लावरोव जल्दी निकल गए थे कॉन्फ्रेंस से, अगर आपकी याद है तो शायद दैट्स व्हाई, आई डोंट नो व्हाई देयर वाज अ कंसेंसस देयर, डिड रशिया एग्री टू दैट कमेंट, आई डोंट नो। लेकिन यहां पर तो इंडिया की पोजीशन नहीं है, इंडिया हैज नॉट कार्व्ड आउट एनीथिंग न्यू उसके बाद से ना, इन द एजेंडा। इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन न्यूट्रल, कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल। ये और बात है कि रशिया को कोई वेपन्स ये वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। रशिया इज नॉट इंपोर्टिंग एनीथिंग एल्स आल्सो फ्रॉम इंडिया। ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है। जंग लड़ रहे हैं आप, कई चीजें चाहिए आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्लास्टिक के चमचे वगैरह तो चाहिए होगा फौजियों को खाना भिजाने के लिए, वो भी नहीं इंपोर्ट कर रहे। सो देयर इज दिस इंडिया की, अगर इंडिया नहीं आती तो बड़ा वो हो जाता, अरे इंडिया वाज नॉट देयर, बिकॉज नाउ इंडिया इज काउंटेड अमंग द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जब भी 4-5 मुल्कों को गिनते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिग एलाई, क्वाड में भी है। सो इंडिया की गैर मौजूदगी वुड हैव बीन नोटिस्ड। पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बड़ी हलचल हो गई कि भाई बिलावल भुट्टो को भी बुलाना चाहिए था, पाकिस्तान भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान भी बहुत इसमें काम कर सकता है, ये पाकिस्तानियों का मानना है। और पाकिस्तानियों का हर समय यह मानना है कि हम कुछ अहम कर सकते हैं। उन्होंने आज तक 75 साल में एक फूटी कौड़ी नहीं करी किसी के लिए। वजन नहीं है पाकिस्तान में, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, पैसे नहीं है पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में, डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान में। और जैसा मैंने बोला पहले, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोली, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, कोई पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता। इन्होंने जाना था, वहां पे भी मांगना था। इन्होंने देखा अच्छा ओके, सऊदी अरब में हो रहा है, जद्दा में, इसका मतलब सऊदी के पास तो पैसा है ही, इंडिया के पास भी पैसा है, यूएस के पास भी पैसा है, फलाने के पास, ढिमके के पास, सबके पास पैसा है। बिलावल कुछ नहीं करता, जेब से एक बड़ा सा कटोरा निकालता अपना और सबसे मांगना शुरू कर देता। ये इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाते ना। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें इंपॉर्टेंट बनाती हो, तो इंडिया के साथ अमेरिका की भी इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बल्कि हमें तो वो एक इरिटेंट के तौर पे समझ रहे हैं कि यार ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सऊदिया, अमेरिका, इनका आपको पता है कि एक अपना एक नेक्सस भी है। तो इसमें हम अब कहीं पे हम मैटर नहीं करते, इस इक्वेशन में हम कहीं आते ही नहीं हैं। और दूसरा फिर इस वक्त जो गवर्नमेंट है, आपको पता है, वो भी अब 2-3 दिन की मेहमान है, 3 दिन की मेहमान है गवर्नमेंट, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे तो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल एक गैर अहम गवर्नमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो वो क्यों बुलाएंगे इन लोगों को जो 3 दिन के फारिग हो रहे हैं? ठीक है ना। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा ख्याल में सऊदीज जो है ना, वो कोई हम इस वक्त उनकी कोई अच्छी बुक्स में नहीं है, हम सीधी बात है।